तो ये आप हाइड्रोलिक बॉडी देख रहे हैं, इसे डिसअसेंबल किया हुआ है। सारे पार्ट्स को निकालने के बाद इसे वॉश करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑयल सर्किट हैं, तो ऑयल सर्किट में ब्लॉकेज ना हो। अगर कोई भी ब्लॉकेज ऑयल सर्किट रहेगा तब आपको असेंबल करते टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। लीकेज का प्रॉब्लम हाइड्रोलिक बता सकता है। तो इसे आप अच्छी तरह से वॉश करें, क्लीन करें। ये आप ऑयल सर्किट का पिक देख रहे हैं डिस्प्ले में। सारे पार्ट्स को भी क्लीन करना चाहिए, जितने भी पार्ट्स निकाले हैं, और जो डैमेज हो उसे चेंज करना चाहिए। ये असेंबल करने के बाद टेस्टिंग जब आप करेंगे इसकी, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, लीकेज का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। इसलिए ऐसा वॉश करना जरूरी है। इसे वॉश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल सर्किट जो है सारे क्लीन होने चाहिए। यदि आप इसे वॉश नहीं करेंगे तो असेंबल करने के बाद जब आप टेस्टिंग करेंगे हाइड्रोलिक का, तो लीकेज का प्रॉब्लम आपको देखने मिलने वाला है। इसलिए इसे वॉश बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। सारे ऑयल सर्किट इसके क्लियर होने चाहिए। तो अब आप रेडी हो जाइए फाइनल टॉपिक को देखने के लिए, जो कि है पार्ट्स असेंबल का, जो कि फाइनल टॉपिक होने वाला है। अगर आपने पिछले टॉपिक देखे हुए हैं तो ये टॉपिक आपको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है आपको। तो आप रेडी हो जाइए फाइनल टॉपिक को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे महिंद्रा ट्रैक्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। यहाँ हम डेली महिंद्रा ट्रैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद, वॉश करने के बाद, अब हम इसे फिर फिक्स करेंगे, असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रेगुलेटर पिस्टन को फिट करने वाले हैं। ये स्प्रिंग है, ये राइडर है, ये वॉल है, ये फ्लो सीट है, ये फ्लो सीट देख रहे हैं। फ्लो सीट को फिक्स करने का ये हमारे स्पेशल टूल्स है।
इसे हम इस तरह से फिक्स करते हैं। सॉरी, इसके बाद हमारा रेगुलेटर पिस्टन आने वाला है। पिस्टन को डालने के बाद रेगुलेटर प्लग आएगा। ये आप देखा, ये रेगुलेटर प्लग है। उसके बाद ये लॉक हम लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब इसको हम दूसरी साइड से इसमें हम लोवरिंग स्पूल को फिक्स करने वाले हैं। ये लोवरिंग स्पूल है। सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। यदि आप हाइड्रोलिक का जॉब करते हैं, असेंबल करते हैं पार्ट्स को, तो सभी पार्ट्स को बहुत ही ध्यान से चेक करें। अगर कोई भी मिस्टेक आपको समझ में आती है तो उस पार्ट्स को आप चेंज कर दें। तो ये स्पूल कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है। इसको भी फिक्स करने के लिए टूल्स की जरूरत होती है। तो ये ऐसे फिक्स किया जाता है। अब हम इसमें मेन पिस्टन को फिक्स करने वाले हैं। ऐसे फिक्स किया जाता है। ये फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें नॉन रिटर्न बॉल को फिक्स करने वाले हैं।
तो सबसे पहले कॉपर वॉशर को हम इसमें लगाएंगे सबसे नीचे। उसके बाद हमारा ये सीट आने वाला है, कॉपर सीट। सीट के बाद हमारा ये बॉल आएगा, बॉल के बाद ये राइडर, स्प्रिंग और स्लीव आएगी। ये इस तरह से फिक्स होते हैं। उसके बाद ये हमारा फ्लो सीट आएगा, ये इस तरह से फिक्स होता है। देन उसके बाद ये फिर से एक बॉल आएगा, और फिर ये स्लीव, स्प्रिंग और राइडर को हम इसमें लगाएंगे। ये इस तरह से फिक्स होती है। अब बारी है हेड प्लेट को लगाने की। ये इसमें ओरिंग फिक्स करने के बाद हेड प्लेट की और हाइड्रोलिक बॉडी के ओरिंग फिक्स करने के बाद ये इसमें स्प्रिंग हमने लगाई। उसके बाद ये हम इसका हेड प्लेट फिक्स कर देंगे। ये इस तरह से फिक्स होती है। स्प्रिंग का ध्यान रखें और ओरिंग का ध्यान रखें। ये हेड प्लेट को फिक्स करेंगे हम बोल्ट लगाने पर। ये ओरिफाइस फिल्टर लगाएंगे सबसे लास्ट में। ये इसका प्लग है। उसके बाद ये सेफ्टी चैन हम लगा देंगे। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। हेलो दोस्तों, तो ये था हमारा हाइड्रोलिक असेंबली का फुल प्रोसेस, जो कि आपने जाना। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। हाइड्रोलिक के मामले में हमारा वर्कशॉप फेमस है। बहुत ही दूर दूर से हमारे हाइड्रोलिक रिपेयर होने आते हैं। इसके अलावा कोई हाइड्रोलिक में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।